कि चिड़िया कितनी उड़े आकाश, दाना है धरती के पास। वाह। हम कवि और शायर आप लोगों के इसलिए भी आभारी हैं कि आप कला का उद्धार कर रहे हैं, क्योंकि कला की, आर्ट की, कल्चर की स्थिति इन दिनों बड़ी खराब है। बिरजू महाराज तक च्यवनप्राश बेच रहे हैं। देश परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। मनमोहन सिंह जी बोलते नहीं थे, मोदी जी सुनते नहीं है। बोलने का ऐसा कोई माध्यम नहीं है जिसको वो छोड़ना चाहते हैं। अभी पिछले दिनों तो रेडियो पे बोले, तो ओबामा ने बधाई दी कि मोदी जी आज तो आपको रेडियो पे देखा। 66 साल के इतिहास में ऐसा आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री दूसरा नहीं आया। वो कहना तो ये चाहते हैं कि मैं तो नेहरू के बाद प्राइम मिनिस्टर बनता, लेकिन दिक्कत ये थी फिर चाय कौन बेचता। चुनाव के पहले दूसरा रूप होता है, चुनाव के बाद दूसरा रूप होता है। व्यंग तक पहुंच जाओ तो मुझे बताना, बहुत थोड़े समय रहना है, बड़े लोगों की अगवानी में हूं। चुनाव के पहले बड़ी ऊंची फेंकी, मेरा सीना 56 इंच का है। मैंने कहा भैया शादी करके पत्नी को भूलने की सुविधा होती तो हमारा भी इतना ही होता। देश उपलब्धियों के दौर से गुजर रहा है। अभी हमने मंगलयान छोड़ा, वो छोड़ा, जो भी कुछ हुआ वो अपनी जगह है। प्रचार ये किया जा रहा है कि हमने छोड़ा और वो पहली बार में पहुंच गया। मैं तो खुद मंगलयान को बधाई देना चाहता हूं कि उपग्रह भारतीय होने के बावजूद वहीं पहुंचा जहां के लिए भेजा गया था। और मोदी जी भी बधाई के पात्र हैं कि योजना मनमोहन सिंह जी की थी, बदले की भावना से काम नहीं लिया, वरना आधे रास्ते से वापस बुला सकते थे। क्या बम्पर बहुमत दिया साहब। हिंदुस्तानी आदमी, आम आदमी अपनी पे आ जाए तो हर पत्थर को देवता बना देता है। वो एक सज्जन माइल स्टोन को देवता समझकर नारियल फोड़ रहे थे। किसी समझदार ने टोक दिया, साहब आप जिसको देवता समझ रहे हो वो माइल स्टोन है। वो अड़ गए, अपनी पे आए हुए थे, बोले ये साक्षात देवता है। देख इसने यहीं से बता दिया कि दिल्ली 250 किलोमीटर है। भाई वाह वाह, क्या बात है संपत जी, भक्ति का लक्षण। लेकिन ये चीजें बनी कैसे? 10 साल तक देश साइलेंट मोड पे रहा। मनमोहन सिंह जी ने न बोलने की परंपरा अंत तक निभाई। मोदी जी को जीत की बधाई भी मिस कॉल से दी। लगा ही नहीं जैसे देश में प्रधानमंत्री है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सोनिया जी ने उनको प्रधानमंत्री बना तो दिया और बताया नहीं हो। जब चुनाव के परिणाम आ गए तो मनमोहन सिंह जी 10 जनपद गए खड़ाऊ जमा कराने। वहां राहुल जी टेलीविजन पे क्रिकेट की कमेंट्री देख रहे थे, क्रिकेट का लाइव मैच चल रहा था। मनमोहन सिंह जी भी बैठ गए। जानते नहीं थे क्रिकेट के बारे में, लेकिन ऐसा एहसास नहीं कराया। अच्छा, मन का चैनल भी नहीं बदल सकते क्योंकि रिमोट सोनिया जी के पास था। अच्छा, राहुल जी ने देखा कि भाई अपडेट और स्कोर बताने वाला तो आ ही गया, अब मैं क्यों देखूं। वो सो गए। आधे घंटे बाद आंख खुली, देश कैसे चला 10 साल तक। आधे घंटे बाद आंख खुली तो राहुल जी ने पूछ लिया, मनमोहन सिंह जी गोल हो गया क्या? और पूरा सभागार तालियों से बताएगा अगर मेरे व्यंग तक आप पहुंच जाए। बोले मनमोहन सिंह जी गोल हो गया क्या? मनमोहन सिंह जी बोले राहुल जी आप भी कैसी मजाक कर रहे हो, गोल तो क्रिकेट में होता है। कमाल है, कमाल है। आजादी के बाद देश में जो कुछ होना चाहिए था वो न होकर के जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ, तो व्यंग्य पैदा हुआ।
वरना एक जमाना ऐसा था जब मैं भी प्यार प्रेम की कविताएं लिखता था, जब तक अकलदार नहीं निकली थी। उबासी के बहाने भी किसी लड़की के दांत दिख जाते तो मैं 5-7 गजलें लिख मारता था, भले ही वो उबासी मुझको देख करके ले रही होती थी। और एक निवेदन कर दूं, बड़ी संख्या में माताएं बहनियां बैठी हैं, प्रकृति के कुदरत के सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता नहीं बदल सकती। बात अच्छी लगे तो महिलाओं को ताली बजानी है, पुरुषों के तो खिलाफ बोल रहा हूं। प्रकृति के कुदरत के सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता बदल ही नहीं सकती। मर्द की फितरत होती है, अर्थी के रास्ते में भी औरत मिल जाए तो 80 साल का मुर्दा भी वाइब्रेशन मोड पर आ जाता है।